Today in the new chapter, the first chapter we have real numbers. ये जो है the real numbers will cover your introduction, Euclid's division lemma, the fundamental theorem of arithmetic, revisiting rational numbers, revisiting rational numbers and their decimal expansions. ये आपका काम करेगा. तो first we go for introduction. Today it is a very common word, introduction. Whenever you are meeting to someone, hello sir, myself is Rawat, my residence is this one, my मतलब whatever आपका ना था, जो भी आप अपने बारे में कहते हैं, whatever you tell about you, आपका your family members. So this is the introduction. I reside आपका नाम, my colony is this one, my residence is on so colony आपका नाम. तो ये चीज़ आपका. तो इंट्रोडक्शन में we have studied about the natural numbers. अगर आप 9th में भी अगर आप थोड़ा सा जाते हैं, होल नंबर्स के बारे में आपको पता है, रैशनल नंबर्स के बारे में यू नो, irrational numbers you know, the real numbers in earlier classes. 9th की बात करता हूँ क्योंकि उससे पहले का नहीं, 8th में भी पढ़ा ही होगा अपने, ऐसा तो है नहीं, बट स्टिल क्योंकि आई रन माई क्लासेस फ्रॉम 9th onwards आपका, दैट्स वाई आपका नाम. सो we have also studied their properties and the basic fundamental operations upon them. उनके बाद तो जरा आपका you please recall them, उनको recall करिएगा आपका नाम. that real number, अब आपका देखो इसका मतलब real number is the collection of rational and irrational numbers. आपका नाम होगा this is and it is denoted by R. R के द्वारा आपका नाम इसको डिनोट किया जाता है. तो इनफैक्टली इन दिस चैप्टर we shall learn about proof of irrationality. जी कुछ कह रहे हैं? of √2, √3 आपका नाम and so on. उसके बाद decimal expansion of rational numbers as terminating on non-terminating repeating decimal expansions. इसमें आपका नाम Euclid's division lemma and fundamental theorem of arithmetic, ये है आपका नाम. ये सारी चीज इंट्रोडक्शन में. इसके बाद अगर आपने देखा होगा यूक्लिड्स, ये ई है, दिस इज ऐसे लिख दिया मैंने यूक्लिड्स, ऐसे नहीं लिखा. तो घर जाके ये कीड़ा क्या बनाया है, ये EUCLIDS, यूक्लिड्स. हु वाज दिस फेलो, या हु वाज दिस जेंटलमैन? तो यूक्लिड्स वाज द फर्स्ट ग्रीक mathematician who suggests the divisibility of two positive integers. तो यूक्लिड्स अपने पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी कैसे होगी. याद रखो नाम, ठीक है ना, क्लियर. ये आपका नाम देखो, ही सेज, वो कहते हैं या उन्होंने कहा कि दैट एनी पॉजिटिव integer small a
can be divided by another positive integers by the technique याद रखिएगा, TECHNIQUE है, देखो टेक्निक, ये टेक्निक्स आपका नाम यूज करते हैं आपका, देखो ना दिस इज तो इसमें क्या हो गया, अब आप जैसे अगर अब आप इसको देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं तो देखो अपना ये, तो ही सेज दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल a कैन बी डिवाइडेड बाय, अगर आपका दो एनदर आपका पॉजिटिव इंटीजर अगर आप स्मॉल b कर दें आपका, देखो ना दिस इज स्मॉल b, तो ना इट लीव्स, ये आपका क्या करता है, रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर स्मॉल r को आपका छोड़ेगा, सच दैट ये आपका नाम 0 इज स्मॉलर देन आपका नाम इक्वल टू r इज स्मॉलर देन इक्वल टू आपका नाम देखो d। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर ए डिवीजन, डिवीजन में 4 चीजें होती है, 4 थिंग्स, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवीजर या डिवाइजर, दिस इज द क्वेश्चन एंड एट लास्ट दिस इज द रिमाइंडर। बचपन से पढ़ते आ रहे, इफ वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिविडेंड, सो डिवाइजर विल बी मल्टीप्लाइड योर क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर विल बी अपना एडेड ऑन दैट, यही तो था आपका ना, देखो दिस इज द, so and we compute HCF और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका नाम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स के आप करते हैं आपका, देखो बाय सम टेक्निक या बाय द, अब ये क्लियर आपका देखो नाउ, बाय द टेक्निक ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, EDL, यूक्लिड्स, ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका नाम, या एल्गोरिथम भी आप इसको EDA भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम। अब आप कंप्यूटर में अगर एल्गोरिथम का मतलब आपका देखो, एल्गोरिथम ALGORITHM, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन, एल्गोरिथम आपका नाम देखो। अब इतना अगर आपने कर दिया तो फंडामेंटल थ्योरम, बार बार ये वर्ड्स आपका आते हैं, फंडामेंटल, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे फंडास क्लियर होने चाहिए, everything the minor things आपका now when they will be learned आपका by heart by you या understand by you आपका now, so on the way when you are going to solve any questions which is related on any chapter can be solved very easily, तो concept आपके दिमाग में आपका होना चाहिए। कोई भी काम आप करें, अगर दाल भी बनानी है, if you have to make आपका ना, तो वेजिटेबल भी बनानी है, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, यार इतनी क्वांटिटी नमक की पड़ेगी, तो शॉर्ट स्पाइसेस की इतनी पड़ेगी, इतनी दाल में इतने लोग खा देते हैं, उसमें इतना पानी लगता है, वो लिक्विड भी नहीं बने ज़्यादा, सेमी लिक्विड आपका नाम, ग्रेवी आपका जो बनाते हैं आपका, सारी चीज़ मतलब एवरीथिंग। मुझे पढ़ना है, मुझे अपना कैरियर संवारना है, आई हैव टू डेकोरेटेड माई फ्यूचर, सो हाउ कैन आई डेकोरेट इट आपका, सो द ऑल द प्लानिंग्स, all the logics, all the steps, what I'm considering, what I'm thinking. So now this is the fundamental theorem of now arithmetic. Arithmetic को अगर if you go in Hindi, that is called the अंक गणित. That math which have the अंक, the figures, the digits, the numerals, आपका नाम देखो this. तो now the fundamental theorem of arithmetic tells us आपका नाम that every composite SIT है number, every composite number can be now expressed
in a unique way. पहले इसको करिए फिर आगे बढ़ता हूं. तो एवरी प्रोडक्ट ऑफ, नाउ देखो दिस इज द प्राइम्स. अब प्राइम्स देखो कई चीजें हैं. कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स those numbers which are divisible by one or itself, and composite number which can be divided by more than two numbers. Suppose you have taken 4 is divided by 1. आपका 4 comes in a multiple table of 4, 1 and 2. So now more than 2 आपका now it has the factors. So now those are the आपका तो unique way आपका हो गया आपका ना. तो both of, तो ये जो these आपका नाउ रिजल्ट्स, ये जितने भी आपके नाउ जो रिजल्ट्स हैं, हैव वाइड एंड सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स, जो भी आप कहें आपका नाम पसंद. इज इट क्लियर? तो ये इट वाज ए इंट्रोडक्शन. फिर उसके बाद में आई जस्ट मेक वन फ्लो चार्ट. अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो लास्ट ईयर तक हम क्वेश्चन करा देते थे. इस बार मैंने ये पहली बार इंट्रोडक्शन को भी शामिल किया है. आप पिछली बार का वीडियोस आप देखेगा. पिछली बार ये शायद दिस चैप्टर आई हैव आपका नाम just taught after 3 months maybe. आप स्क्रॉल कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, आपको पता लग जाएगा. उसमें ऐसा बहुत कुछ मैंने नहीं आपका इंट्रोडक्शन में दिया था. इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑन दिस रियल नंबर्स. सो नाउ फ्लो चार्ट इज नथिंग, इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका ऑफ द एल्गोरिथम. आपकी जो सोच होती है, अब जैसे सिंपल आपके पास एक दिस इज द प्लॉट ऑफ आपका नाम 40/50 का एक प्लॉट है आपके पास. 40 फीट आपका नाम ऐसे, ये इसकी विड्थ हो जाएगी जो फ्रंट वाली है, एंड ऐसे जब जाएंगे आपका तो इट्स लेंथ आपका नाम देखो जैसे. इसमें आपको नाउ गार्डन भी चाहिए जिसमें ग्रीन ग्रास हो आपका नाउ, ग्रीन ग्रास हो, फ्लावर्स हो आपके नाउ. उसके बाद आपके इसमें प्लांट्स हो आपका नाउ. देखो इसमें आपका नाउ फ्रूट ट्रीज हो. इसमें आपका नाउ प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो. इसमें आपका नाम गैलरी हो. इसमें आपका नाम कार पार्किंग हो आपका नाम. अंदर आपका, अभी आप अंदर मत जाइए. अब आप इसका मतलब आपका नाम, अगर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, आपका मकान देखो दिस आपका दिस इज योर बाउंड्री वॉल. बाउंड्री वॉल के अंदर अब आपको मकान, कई लोग आजकल क्या करते रहे, पीछे भी चिपका दे रहे, इधर भी चिपका दे रहे, इधर भी चिपका दे रहे. और उसके बाद जब पैंडेमिक आ रही है कोरोना जैसी, फिर सिलेंडर की लाइन लग रही है. भाई अगर हर घर में अगर 3-3 4-4 पेड़ हो आपका. अभी थोड़े दिनों पहले आई वॉज सिटिंग समवेयर, सो हिंदुस्तान वाले 2-3 लड़के लड़कियां देख रहा था मैं, अच्छे एग्जीक्यूटिव्स थे. आई हैव टॉक टू हिम. मैंने कहा यार बात की बात छोड़ो, एजुकेशन की तो ऐसी की तैसी, वो तो कितना कुछ कर दिया सरकार ने और आपने, वो तो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, पेरेंट्स भी जान रहे हैं. लेकिन फ्यूचर बच्चों का सिक्योर करने के लिए अब अभी क्या था 22 को आपका क्या था, व्हाट वाज इन 22 22 को आपका अर्थ डे था. क्या किया होगा बच्चों ने, एक फ्लावर का प्लांट लगा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया.
जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तब हमारी सोच वहाँ से आगे डेवलप होती है। अब कैसे बचाएं किसी को, तो मतलब वही माई मीन इज फ्लो चार्टिंग की बात कर रहा था मैं। फ्लो चार्ट से पहले एल्गोरिथम आता है, एक प्रॉपर डिजाइनिंग सिस्टम, एक ब्लॉक डायग्राम जो आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। डिजाइनिंग सिस्टम मैंने वही बोला आपका नाम। अंदर तो कितने बाथरूम बनाओगे आप, 50 बाथरूम बनाओ, मुझे उससे क्या मतलब, ठीक है। क्योंकि आपकी कार पार्किंग में आजकल लोग मकान तो 2 मंजिला बनाते हैं ना, और गाड़ी खड़ी कर रहे हैं सरकार की रोड पे। भाई कॉलोनी आपके कोई भी कट रही है, तो उसमें जब रोड बन रही है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है या कॉन्ट्रैक्टर है जिसका आपका कंस्ट्रक्शन का, तो वो कौन कर रहा है, कोई प्राइवेट ही है। गवर्नमेंट के अंडर आपका सुपरविजन होना है आपका नाम, जो मेजरमेंट्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो मतलब एक प्रॉपर, तो ये सारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग दैट इज, इस प्लानिंग के अंदर कितने लोग हैं हम, 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, पूजा घर भी होना, किचन भी होना, 2 टॉयलेट भी होने, आपका लॉबी भी होनी है। अब क्या बच्चे की जान थोड़ा ले लोगे, ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं। अब दिल्ली में तो आपका नाम 500 स्क्वायर फीट में भी आपका नाम पता चला, आगे से 10 फीट है और पीछे को 50 फीट है। भाई ये 10 फीट में 6 फीट की तो चारपाई होती है। जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए जीना भी चाहिए। कोई कमजोर सा आदमी आ गया, कमजोर समझ रहे, जिसका 90 किलो 100 किलो वजन हो, कमजोर सा आदमी, उसको जाना भी है, कमजोर आदमी को, तो ये 2 फीट की सीढ़ी भी होनी चाहिए। 2 फीट की सीढ़ी के साथ जब आप वॉल लगाएंगे तो ये भी कुछ आपका नाम, जो ईंट होती है, ये जो आपका नाम दिस ब्रिक होती है, ब्रिक की अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका नाम दिस कायदे से। इट इज आपका 9 फीट आपका नाम, ये लॉन्ग होती है, 4.5 आपका नाम दिस द, ये आपका इंच आपका नाम, ये वाइड होती है, और इतनी लगभग आपका 4 इंच करीब आपके इसकी हाइट होती है। तो जब ब्रिक यहाँ लगेगी तो 4.5 4.5, फिर मोर्टार लगेगा तो 1 फीट तो यही चला गया, 1.5 फीट की सीढ़ी। अब आप बताओ इसमें आपका कहाँ आपकी खिड़की आएगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन, क्योंकि बगल वाला प्लॉट भी तो 10/50 का ही है। इतने मल्टी आपका नाम, आपका जो मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मैग्नेट सिटीज गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया। सरकार तो गा रही है, किसी की भी सरकार है आपका नाम, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आप हाईवेज बना रहे, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर वर्क, आई अप्रिशिएट योर टास्क। हाईवे जब आपने बनाया तो हाईवे में आपका नाम कितने पेड़ कटे होंगे, इन पेड़ों का हिसाब कहाँ है, वेयर द अकाउंट्स ऑफ दीज आपका नाम ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज यू हैव कट डाउन। उसको क्या पता है एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब, जो कॉन्ट्रैक्टर है। आजकल तो क्या होता है, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने कमीशन छोटे वाले को दे दिया, उसने छोटे वाले, लास्ट में तो चप्पल पहन करके, हवाई चप्पल, बाथरूम स्लीपर वाला भी मोटरसाइकिल में घूम करके इन कामों को कर रहा है। तो फॉर प्रॉपर प्लानिंग इज नोन एज आपका नाम, व्हेन इट विल बी आपका डन ऑन द पीस ऑफ पेपर बाय मेकिंग द फिगर्स आर नोन एज योर आपका फ्लो चार्टिंग। इसको फ्लो चार्टिंग कहा जाता है आपका नाम। देखो कैसे, अब दुनिया कितना कहती है, क्या पढ़ाती है, इस पर भी मुझे नहीं आना। तो फ्लो चार्ट में किसका बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें आपका इन ए फर्स्ट स्लॉट रैशनल नंबर्स आपके आएंगे, रैशनल नंबर मैं इधर लिख देता हूं। रैशनल नंबर्स जैसे 2/3 भी आप करेंगे, -5/2 भी आपका नाम करेंगे। अब यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपका नाम देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका देखो नंबर्स, आपका देखो 0 भी आपका आ गया, 1 भी आपका आ गया, माइनस आपका 3 भी आपका आ गया, देखो ना 1 पॉइंट आपका नाम 2 भी आ गया, 1.23 भी आ गया आपका, देखो ना 3 पॉइंट आपका 4 आपका डैश etc. These all are the rational numbers. Rational numbers. Rational numbers के नीचे then we go for the integers.
ये इंटीजर्स के साथ हम जाते हैं। इंटीजर्स में भी आपका पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, 3 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं अपना। जीरो इंटीजर्स, if you will go on the right hand side from the zero, means all the positive numbers. Now a 1, 2, 3 and so on up and this till infinity are the positive integers. And when zero on the left hand side, you are going left hand side, it was on right hand, so this is -1, -2, -3. These all are the integers. Integers आपके प्लस, माइनस और जीरो आपके तीन होंगे। इसके बाद इसी में जब आप जाएंगे, then you will study about the whole numbers. Whole numbers, they are going to be started from 0 to infinity. इसी के अंदर whole numbers के अंदर then you will read about the natural numbers और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। दैट इज सिंपली 1, 2, 3 अपना टिल इंफिनिटी जो काउंटिंग आपकी होती है। इफ यू रिमूव जीरो फ्रॉम द होल नंबर्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द नेचुरल नंबर्स। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर्स आर नोन एज योर irrational numbers. So in that pi, now देखो this is √2, 0.01001001 आपका नाम so on etc. It comes now inside the irrational numbers. अब आप आइए फर्स्ट, ये this was the flow chart. Then you please come to the real numbers. आजकल क्या होता है, हम चैप्टर पढ़ा देते हैं और हमने ये तीसरी कर दी, बात को 10th के बच्चे को भी पूछ लो, 9th के, यार ये रियल नंबर क्या है, पता नहीं सर, मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो ना तो रियल नंबर मीन्स a collection of all rationals and irrational numbers is called या आर कॉर्ड, अगर दोनों को साथ लिख रहे हैं आर कॉर्ड, या रियल नंबर के लिए है तो इस भी आपका काम कर सकता है, इस कॉर्ड द रियल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स आपके नाम, एग्जांपल्स अगर आप देंगे तो नाउ 1 दे दीजिए, आपका 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 1/2 दे दीजिए, 2.25 दे दीजिएगा, 4.01 आपका 0 आपका ये आपका दे दीजिए, √3 आप दे दीजिए, पाई आपका नाम, दिस ऑल आर योर रियल नंबर्स। देन द सेकेंड थिंग इज आपका नाम रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद अब जो डेफिनेशन आपकी होगी, तो यू हैव टू डिफाइन अबाउट द रैशनल नंबर्स। तो मीन्स द numbers which can be written in the form of p/q लिखिए या a/b लिखिए, आपकी मर्जी। where और आपका ये लिखिए या ये where p and q, listen, p ये स्मॉल p है, small p and q are integers, and if you are writing p/q, so you will write q is not equal to 0, and if you are writing a/b, then you will write b is not equal to 0. are called rational number. R for real और R for rational number है, याद रखिएगा। दिस इज तो ना ये जो मीन्स कुल मिलाकर के न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म पे आता है, वो आपका नाम होगा 10। कई बार हमने एग्जांपल की बात की, 5 सर आप तो कह रहे थे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसमें तो 5 ही है सर, इसमें डिनोमिनेटर, अरे अकल के चरखे 5/1 लगा देना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। एसेट क्लियर, आप 4/5 कर लीजिएगा, 3/7 कर लीजिएगा, 9/11 कर लीजिएगा। तो
ये ETC, these all are the rational numbers. Rational numbers which are not rational are irrational हो गया कायदे से तो आपका ना. The reverse, the opposite. Is it clear? So now means the numbers which can't be written in the form of P by Q. जो P by Q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं वो आपका irrational numbers होते हैं, क्योंकि where P and Q are आपका क्या है, integers and Q is not equal to 0, are called irrational numbers. Opposite of rational is irrational आपका नाम है rational. If you talk about example, √3 भी आपका क्या है, irrational नंबर है. √19 अगर आप लेते हैं irrational नंबर है. 0.04004 आपका ऐसे आप करते हैं तो ये आपका नाम 10 लास्ट में आपका ये भी आपका नाम irrational नंबर्स ETC आपका होता है. क्लियर. इसके बाद द फोर्थ वन इज आपका नाम दिस इंटीजर्स. तो मीन्स द collection of whole numbers and EIR they are negative. Negatives is called integers. Simple सी बात. तो integers it is of three types. 3 प्रकार के होते हैं आपके नाम बताने. एक होता है आपका क्या, पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका जीरो इंटीजर, और एक होता है आपका नाम नेगेटिव इंटीजर्स. इसमें आपका ना 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, इसमें ओनली 0 आपका आ गया, इसमें -1 -2 -3. तो ये आपके हो गया. ठीक है. अब इसी में आपका नाम पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर की अगर आप बात करते हैं तो दीज आर ऑल्सो नोन एज आपका नेचुरल नंबर्स भी इनको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या. तो मीन्स इसका मतलब द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर counting objects are called पॉजिटिव का निशान बना के आई भी लिख दीजिएगा, तो POSIT भी TI भी नहीं लिखने की जरूरत है. दिस इज द ये पॉजिटिव आपका नाम, दिस इज द ये आपका इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स भी आपका इसको कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. क्लियर हो गया. एग्जाम्पल आप 1 2 3 4 इसको देखिए. क्लियर. इसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो ना 0 एंड negative integers are collectively now called non positive integers. तो जो एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो 0 -1 -2 -3 ETC आप बना दोगे. ये आपके एग्जाम्पल. Then प्राइम नंबर्स आता है अपना.
मेरे हिसाब से 7th होना चाहिए, अगर मुझे याद आ रहा है तो आप बना दीजिए. तो नंबर्स having exactly two factors, one and the number, यानी कि prime numbers are those numbers which are divisible by itself or one. if तो आपका ना देखो, numbers having exactly two factors, एक तो अपने आप में वो नंबर होगा और एक आपका 1 होगा. आपका नाम देखो जैसे सर, और वैसे भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया. आपका नाम देखो, तो नंबर ये द नंबर इट सेल्फ लिख लेंगे और क्लियर हो जाएगा. आपका नाम देखो जैसे आर कॉल्ड प्राइम नंबर. द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 और इट सेल्फ. आपका नाम एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आपके जिसके हो गए तो आपका नाम. द वेरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 भी है और इवन नंबर भी है. 3 द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 3. 3 इज आपका 3 हैज अ 2 फैक्टर्स 1 and 3. तो 3 इज इटसेल्फ and 1 आपका नाम देखो बस. इज इट क्लियर? तो नाउ दिस 5 आपका नाम 7 11 13 17 and 2 आपका प्राइम नंबर्स हो गया. Done. 8 वही, इफ यू हैव a very sound knowledge of English, अगर आपका इंग्लिश कंपोजिट, कंपोज करना, किसी चीज को आप कंपोज करते हैं, कोई भी चीज, तो कंपोजिशन इज व्हाट? That is basically आपका now the thoughts आपका which are coming, the so many thoughts, so many views when you are keeping on the piece of paper, जो आप करते हैं composition आपका नाम. तो composition is not a single word, it is not a single character, it is group of, you can say that आपका नाम. It's a pair, not pair groups आपका नाम. तो compose यहाँ पे वही होगा. It means just it's reverse हो गया, जिसमें one और itself के अलावा भी if it has now more than two आपका factors आपका ना so are known as okay. So now the numbers having more than 2 factors आपका नाम देखो this are called composite numbers. इंग्लिश में भी आपका नाम इसका यूज किया जाता है. मतलब सिंपल सी बात अगर आप कहें कि कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आपका नाम. तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी. आपका नाम याद रखिएगा. तो ना इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जांपल्स, तो ना जैसे 4, this is 6. When you will go for the factors 1 2 4, when you are going for the factors 1 2 3 and itself of 6 upper order, this is that. So now 12 can be, 25 can be, 30 can be, 80. So these all are the composite numbers. Then we have to go for, क्योंकि प्राइम नंबर पढ़ा और उसके बाद अगर हमने को प्राइम नहीं पढ़ा, this co is a very important. Co for coordination, co for cooperation, co for co-education. तो CO जब लग गया, it means something is going to be cooperate. You are working together. बिना एक के दूसरा नहीं कर पा रहा होता, तो cooperation आपका नाम. Co-education कहते हैं, where girls and boys both are आपका taking education आपका नाम. यहाँ पे भी प्राइम नंबर्स की कोई आपका देखो, इसका मतलब क्या होगा? 2 ये TWO के लिए 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1. को प्राइम्स क्या होते हैं कि 2 नंबर्स
को आप को प्राइम्स कहेंगे इफ दे डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, वन के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर हो गया? अदर देन वन, तो इसका मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम इज वन हो गया। इफ यू गिव द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब आपका देखिए जैसे 2 और 3, 2 के फैक्टर देखिए 2 और 1, 3 के फैक्टर देखो 3 and 1, तो देखो वी आपका दे डू नॉट दे माने 2 and 3 का आप रेफर कर रहे हैं, तो दे डू नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई दूसरा ही नहीं है, सो दीज आर नोन एज को-प्राइम्स। इफ यू टॉक अबाउट 5 और 7 के लिए भी हम कर सकते हैं, वी गो फॉर 7 and 11 के लिए भी हम जा सकते हैं, वी गो फॉर 11 and 13 के लिए भी हम जा सकते हैं, वी गो फॉर 13 and 17 के लिए भी वी कैन गो, 17 and 19 के लिए भी हम जा सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपके हो गए, आपका नाम देखो ये, तो दीज ऑल आर द को-प्राइम्स। ना इसमें जो वर्ड आता है लेमा, घर जाके कोई चीज आपने माँ को पढ़े लेमा, ऐसा मत कर देना, कान के पीछे मारेंगे तो कहें ले लेमा, अब बोल, तो लेमा आपका नाम कुछ नहीं है ना। A lemma is a proven statement used for proving another statement. ये हुआ आपका नाम देखो। इसके बाद एल्गोरिथम, ALGORITHM है यहाँ पे एल्गोरिथम। नाउ इट मीन्स algorithm is a series of well defined steps which provides a procedure for solving a type of problems. ये टाइप है जैसे एल्गोरिथम। अब आप सिंपल सी बात है, इससे पहले द वेरी फर्स्ट आपने आई टॉट यू द ट्रिग्नोमेट्री, आपको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बोला ट्राइगोनोमेट्री 3 आपका वर्ड से मिलकर के बना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका नाम 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स आपको फाइंड आउट करनी होती है, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल्स। कंबाइंड फॉर्मूला आई हैड गिवन टू यू, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू पी, आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपका, जैसे या पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा whatever is it. तो मीन्स whenever we are going to solve for any question, अब आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू आपका नाम देखो दिस, ये आपका दिस था, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और आपका देखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने सॉल्व करना है। सपोज यू हैव टू एवोल्यूट दिस, मैं बात कर रहा हूं एल्गोरिथम की, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो आप करते हैं। आपने फर्स्ट यू हैव रिटन द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने उसको अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद आपका कौन सा फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर इन वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। नाउ मोर देन आपका नाउ 1 फॉर्मूला यू कैन यूज, तो
उसको करने के बाद नाउ यू जस्ट रीच टू द आउटपुट, कंसिक्वेंस, रिजल्ट, व्हाट यू हैव टू प्रूव या व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो वो जो आप करते हैं अपना, दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। आई सेड व्हाट इन द बिगिनिंग, प्रॉपर प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए आपको वो चीज आपके पास होनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज सेड टू, जितने भी बच्चे मैं आपका जब घूमता हूँ, कभी मैंने इवन देन दिल्ली में व्हेन माय फादर वाज आपका एडमिटेड आपका नाउ, तो आई यूज्ड टू गो आपका नाउ इन द इवनिंग्स टू द पार्क आपका नाउ। तो सो मेनी चिल्ड्रंस दे यूज्ड टू कम फ्रॉम द ट्यूशन सेंटर्स, इवन देन फ्रॉम द बिग कोचिंग्स। तो उनको आओ बेटे प्लीज बैठो, आप क्या पढ़ा आपने, व्हाट यू हैव। लोगों को नहीं रहता, मेरे को इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आपका नाउ। मैं ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के बच्चे की या किसी कोचिंग की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ना भाई, एक्चुअली आपका नाउ बिकॉज योर पेरेंट्स दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी टुडे इन दिस प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल अगर होते, पब्लिक लिखने को बड़ा मजा आता, पब्लिक का मतलब जनता का स्कूल। जनता का स्कूल तो फीस कम होनी चाहिए ना, रिगार्डिंग माय पॉइंट। तो एक्चुअल में जो स्कूल आप जा रहे हैं, the particular topic you are studying there, the particular chapter you are studying, from the bottom to the top you are reaching or not, पता चला टॉप से बॉटम में। एक बच्चा बहुत एक्सीलेंट होता है, थोड़े दिनों बाद वो बिल्कुल 0 लाना हो जाता है। नहीं, हमें 0 से ऊपर की तरफ को जाना है। वी हैव टू ऑलवेज आपका नाउ ascend, वी हैव टू ऑलवेज क्लाइंब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो वो सारी जो नॉलेज है, आपने क्या पढ़ा आज, आपने ये चैप्टर पढ़ा, क्या पढ़ा। मेरे 34 साल के कैरियर में आपके सामने बोल रहा हूँ, इतना बहुत गया हूँगा, मैं बहुत गया हूँगा, क्योंकि मेरी डेप्थ में जाने की बहुत आदत है। याद रखिएगा, मुझसे ज़्यादा कोई डेप्थ में पूरे हिंदुस्तान में कोई बड़ा चैनल भी नहीं जा सकता है। एंड इट इज़ रियली माई फर्स्ट टाइम इन माई 34 ईयर्स कैरियर कि मुझे आपका पूरा 1 घंटा इनको डिफाइन करने में लगा, जो मैंने इससे पहले कभी किया ही नहीं। आप जा करके 10th का, पिछले साल 10th का जरा प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करिएगा और उसके बाद आप कमेंट्स में लिखिएगा। भाई स्कूल हम जा रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग्स आपको 7 o'clock यू हैव टू लीव योर होम, आपको अपना घर है। अब यहाँ से जब आप जाएंगे तो यू हैव टू मैनेज ऑल द बुक्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल्स। आपने उसमें होमवर्क किया नहीं किया वो भी आपने देखना है। मैंने यहाँ से जो आपको पढ़ाया उसमें भी आपने होमवर्क करना है, यू हैव टू रिवाइज दिस, क्योंकि अगर आपको आगे लाइफ अपनी ब्राइट करनी है। तो वही आई सेड प्रॉपर प्लान, आपका डिजाइनिंग सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ब्लॉक स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं वो आपका प्रॉपरली आपका नाम वो आपका होना चाहिए। इफ स्केलेटन अगर हमारा नहीं होगा तो आप ये जितने भी देख रहे हैं आपका नाम ये कुछ भी नहीं होगा। तो द स्केलेटन जो जान है वो आपकी नाम, दैट इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को ही जब आप फाइनलाइज करते हैं पिक्चर्स में तो वो आपका फ्लो चार्टिंग आपकी होती है। तो ये था, कल हम जाएंगे अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि क्या थ्योरम है वो आपका नाम देखा दे, तब उसके बेस पे हम जो है इनमें क्वेश्चंस करेंगे। आप आज घर जाइएगा, आफ्टर गोइंग आपका नाम टू योर होम्स, आपका रीचिंग योर होम्स, एक बार इसमें सरसरी में यहाँ, क्योंकि जो मैं आज की तारीख में बच्चों को देख रहा हूँ, मैं देखो पेरेंट्स में भी सेटिस्फाइड। वाई पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, अभी थोड़े दिनों बाद रिजल्ट निकल जाएंगे, स्कूल वाले भी चिल्लाएंगे, ओ हमारा रिजल्ट 100/100 आपने दिया। कोचिंग वाले भी चिल्लाएंगे, सुबह को पेपर में आ जाएगा उन्हें, नेम ऑफ द ऑल द चिल्ड्रंस, मैंने तोप चलाई, मेरे बच्चे ने तोप चलाई। चलिए, दैट्स वेरी प्योर, दैट इज वेरी परफेक्ट। आपका कोई भी हो, उसके बावजूद आप 99% के बाद GNU में उसका बच्चे का क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, MBBS में यहाँ क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका बच्चा जब 90 से ऊपर आपका परसेंटेज ला रहा है, इसका मतलब आप खाली मार्क्स दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन सिस्टम भी फेल्योर है, पेरेंट्स भी फेल्योर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेल्योर है, और नेता लोग तो फेल्योर हैं। अंगूठे छाप को आप जो है मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, मुझे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो।
तो दैट्स इसलिए आपको पढ़ना है, कोई किसी को नहीं देता, अपने घर जा करके कमाना, अपना खाना। आप अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी पोस्ट में जाएंगे, अच्छा ना, तो कैरियर आपका है। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल आपसे मुलाकात होती है, तो ये कल सारे डेफिनेशंस आई विल आस्क यू प्लीज